उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया गया। इस विस्तार में कन्नौज के तिरवा सीट से विधायक कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी में कैलाश राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश राजपूत के कैबिनेट में शामिल होने से कन्नौज क्षेत्र और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों ने उन्हें बधाई दी और क्षेत्र के विकास के लिए नई उम्मीदें जताई। हुआ है और कैबिनेट में आपका चेहरा शामिल किया गया है, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कितने उत्साहित है और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देता हूं। संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के काम करने का अवसर दिया। कम समय जरूर है, लेकिन जहां मेरी उपयोगिता है, क्योंकि मैं लोधी राजपूत समाज से आता हूं, उत्तर प्रदेश में जो भी जिले लोधी राजपूत बाहुल्य है, हम माननीय मंत्री धर्मपाल जी, माननीय मंत्री संदीप सिंह और हम लोग बैठकर निर्णय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, हम 2-3 महीने में पूरे प्रदेश के उन जिलों में जाएंगे और अपने समाज के लोगों से बात करेंगे। अगर कोई पार्टी के विपरीत दिशा में जा रहा होगा तो उसको समझाकर भाजपा में लाने का प्रयास करेंगे। अब की बार जो चुनाव 2027 का हो रहा माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो प्रचंड बहुमत से 300 के पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में जो अब तक चुनाव होते रहे उनसे प्रतिकूल जाएगा। जैसे कि बंगाल में हम आप सबने देखा, वहाँ ममता जी का राज 15 साल से लगातार चल रहा था, लेकिन जब जनता का उत्पीड़न हुआ, बांग्लादेशियों का घुसपैठिए रहे, तमाम अराजक तत्व रहे, और वहाँ तो जो माननीय मुख्यमंत्री सुबेन जी बने हैं, उनके पीए को ही एक दिन पहले गोली से उड़ा दिया उन लोगों ने। तो निश्चित तौर से जब बंगाल इतना प्रचंड बहुमत से भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, सुनील बंसल जी कई महीनों से वहाँ पर थे, तो ये सब प्लानिंग करके हुआ। अब बगल में बिहार का चुनाव हुआ अभी, तो बिहार के चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने 25 सभाएं की थी और 25 में मात्र उनके 2 लोग चुनाव जीते थे, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शायद 31 की थी, उसमें 2 हारे, शेष सारे विधायक जीते। और पश्चिमी बंगाल में भी योगी जी ने जितनी सभाएं की हैं उसमें शायद 1 या 2 छोड़कर सारे विधायक चुनाव जीत गए। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की बात करते हैं, जब माननीय अखिलेश जी 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमाम पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें 80% अपने समाज के लोगों को पुलिस में भर्ती किया, और पीसीएस 80 लोगों की पीसीएस की परीक्षा हुई थी, जिसमें 55 लोगों की कोरे कागज जो फाइल मिलती है लिखने के लिए रखवाली गई थी, और 80 में एक समाज के 55 पीसीएस कैसे हो सकते हैं, हमारे आप सबके सामने विचारणी विषय है। अब अभी योगी जी के सरकार में 60,000 से ज़्यादा पुलिस की भर्ती हुई। प्रत्येक जिले में, मेरे जिले कन्नौज में 550 पुलिसकर्मी भर्ती हुए। गरीब से गरीब परिवारों के लड़का और लड़कियां सेलेक्ट हुए। 3-4 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन जब निष्पक्ष परीक्षा हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में 60,300 कुछ संख्या थी, तो ये भर्तियाँ हो रही। विभिन्न विभागों की भर्तियाँ हो रही। हम लोग दूसरे चौथे दिन जिले पर उनका जो चयन होता वो प्रमाण पत्र बांटते हैं। सर्व समाज की बेटियां, सर्व समाज के लड़के जो नकल से नहीं अकल से पास हैं, उनकी निष्पक्ष तौर से हर विभाग में भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश 2000 से 12 से 17 तक अपराधी प्रदेश माना जाता था। यहाँ पर तमाम अतीक जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपए के लोगों की जमीन कब्जा कर लिए थे, लेकिन जब बाबा जी की सरकार आई तो अतीक अहमद जैसे भूमाफिया बिल्कुल जमीन जोत कर दिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, और उसके स्थापित होने से पहले 12 से 17 के बीच में कोई गुंडागर्दी की वजह से विदेश का या देश का पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था।
लेकिन जब उन्होंने देखा योगी जी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है तो अपने देश के और विदेश के तमाम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट लगाए, ब्रह्मोत्सव भी अपने यहाँ बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए थे 2014 में, तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। उधर मोदी जी का जब 11 साल का कार्यकाल पूरा होता है तब भारत विकसित होकर दुनिया का 4 नंबर का देश बन गया है। हम लोग सब मोदी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने देश को बढ़ाने का काम किया है। और 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी ने जानबूझकर भारत सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया था। जैसे कि ममता बनर्जी जी ने बंगाल में एक भी भारत सरकार की किसी योजना को उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने कहा लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ से वोट बैंक कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ सर्व समाज की जनता माननीय योगी जी पर भरोसा करती है। और जब भी चुनाव होगा 27 का, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 300 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीट जीतकर एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश में बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल देश बदल न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।